हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओमकार श्रीवास्तव और फन विथ ओमकार के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ये ब्लॉग बेजुबानों पर आधारित है और इसमें एक छोटी सी कहानी भी है जो शिक्षाप्रद है और बड़ा ही आनंददायक है। इन बेजुबानों को आपसे क्या चाहिए? एक रोटी और थोड़ा सा प्यार। यही तो ये चाहते हैं। ये हरी घास खा नहीं सकते हैं, तो कहीं जो भोजन मिलता है उन्हीं से इनका पेट भरता है। यदि हम सभी ये ठान लें कि हर एक व्यक्ति सिर्फ एक बेजुबान को भोजन कराएगा, तो कोई भी बेजुबान भूखा नहीं रहेगा। न चिड़िया, न पंछी, कोई भूखा नहीं रह सकता है। इसी पर हम एक छोटी सी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। एक गांव में एक भिखारी रहता था। उसका प्रतिदिन का कार्य था कि वो गांव में जाकर भिक्षा मांगना और अपने रोज के कार्य को पूरा करना था। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते एक साधु के यहाँ चला गया। साधु ने उस भिखारी को देखा। चूँकि साधु त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने भिखारी से कहा कि तुम्हारे पूरे जीवन काल में सिर्फ 3 बोरा ही अन्न निर्धारित है। ईश्वर ने तुम्हारे कर्मों के हिसाब से, जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, उसके हिसाब से इस जीवन में सिर्फ तुमको 3 बोरा अन्न ही दिया है। इतना सुनकर भिखारी साधु से कहा, ये कैसा अन्याय है? जीवन तो मेरा इतना लंबा है और सिर्फ 3 बोरा अन्न ईश्वर ने दिया है। तो साधु ने कहा, हाँ। भिखारी ने कहा, प्रभु एक चीज़ ये बताइए, क्या कर्म से भाग्य बदल सकते हैं? तो साधु ने कहा, क्यों नहीं, आप अच्छे कर्म करो, आपके भाग्य बदल जाएंगे। तो भिखारी ने साधु से कहा कि प्रभु, आप तो पहुँचे हुए संत हैं, क्या ईश्वर से इतना कह सकते हैं कि जो पूरे जीवन काल में मुझे 3 बोरा अन्न मिला है, वो क्या हमें एक साथ मिल जाएगा? तो संत ने कहा, क्यों नहीं, ईश्वर से कहने पे क्यों नहीं होगा? उस भिखारी ने संत से कहा, प्रभु हमें 3 बोरा मेरा पूरे जीवन काल में जो अन्न है वो एक साथ दिलवा दीजिए। तो संत ने कहा, तथास्तु। और उस भिखारी को पूरे जीवन काल का जो अन्न था 3 बोरा, वो दिलवा दिए। अब भिखारी 3 बोरा अन्न पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मरना तो सबको है, एक दिन मरना ही है, क्यों न हम इस अन्न का सदुपयोग करें, दूसरों का पेट भरें। तो भिखारी ने पूरे गांव में मुनादी करा दी कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर भंडारा शुरू हो रहा है। भिखारी ने अपने पूरे 3 बोरे अन्न का भंडारा शुरू करा दिया और चारों तरफ आसपास के कई गांवों में ये मुनादी करा दिया गया कि भोलेनाथ के मंदिर पर भंडारा चालू हो गया है। अब दूर दूर से लोग आए भोलेनाथ का पूजा करें। कुछ लोग पूछे भिखारी से कि आप भंडारा करा रहे हैं का? भिखारी ने कहा, मेरी क्षमता कहाँ है कि मैं भंडारा करूँ, हमारे भोलेनाथ भंडारा करा रहे हैं। क्योंकि उसने तो ईश्वर का नाम ले लिया। अब उस भंडारे में जितने व्यक्ति आ रहे हैं सब भोजन कर रहे हैं। बेजुबान, चिड़िया, पक्षी सब आ रहे हैं, सबके लिए भोजन का प्रबंध है। जो जैसे आ रहा था थोड़ा थोड़ा अपना अंश उस भंडारे में दान कर रहा था। धीरे धीरे कई गांव के लोग आने लगे और ये बात धीरे धीरे राजा तक फैली कि हमारे राज्य में एक गांव में भंडारा चल रहा है, अखंड भंडारा। और राजा दौड़े दौड़े वहाँ आया, भोलेनाथ को प्रणाम किया और कहा कि जब तक ये भंडारा चलता रहेगा, हमारे राज्य से, हमारे दरबार से अन्न का पूरा प्रबंध यहाँ होगा। इतना सुनकर उस भिखारी के मन में जो प्रसन्नता हुई, उसने भोलेनाथ से मुस्कुरा के कहा, प्रभु आपने तो पूरा प्रबंध ही कर दिया। तब भोलेनाथ भिखारी के स्वप्न में आकर बोले, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। जब तुमने दूसरों के लिए सोचा है, तब मैंने तुम्हारे लिए ये सोचा है। मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।